आयशा सेंटर में आइए। चल पीछे है, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। ये पचड़ा पचड़। आयशा लुक यार, आयशा लुक यार। Aisha look there, Aisha look there. अच्छा guys, 1 2 3 let's all okay ready. 1 2 3 go cheese. Sydney please. सोलो 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 सोलो। पहले खान साहब। नहीं मैं नहीं था। ईसा वापस से कर ईसा मैं नहीं था। पहले गौर जी का पहले। चलो पहले गौर जी का। पहले लोला का। अरे इधर रखना सर। लोला इधर। गौर में यहाँ पर भी इस तरफ। गौर ये सेंटर लुक। क्या बात। आप लोग यहाँ पे हो गया भाई, अभी यहाँ की बारी है। गौर में यहाँ पर ब्यूटीफुल अरे यार बस करना यार, अंदर पूछेंगे ना। ए शंकर क्या करना पड़ता है यार। चल रहा बाइक बाहर दुकान देने पे। आइए आइए आइए। हाथ में जोड़ के डाला मेरा। इधर देखिए, इधर भाई, इधर लेफ्ट में। ट्रेन में यार सबका कैमरा आ रहा है। भाई सेंटर भाई इधर भाई आपका नाम क्या है? अरे सीरियल में। थैंक यू, हो गया। चलो आइए मैडम। हाथ में रखो। इधर देखिए। हाँ स्माइल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे अंदर तेरी स्माइल रहती। हाँ कैसी थी अंदर? ईसा मैम यहाँ पर भी। इधर अमर को भी एक। यस अरे मेरे को बहुत सारी हो गई। अभी ये लोग लड़ेंगे कि मिला किसको नहीं। अरे मेरे को नहीं दी फ्लाइंग किस। चाचा रुक जा। लवली हाँ करेक्ट लवली लवली लुल्ला। कैसी लगी आपको लवली? So please do watch Lovely Lola on your YouTube channel. Please watch. Thank you. कैसी लगी? हाँ इकडे इधर देखिए, इधर सिर्फ। मैम इकडे। आयशा जी सेंटर। आपकी रील बहुत वायरल हुई आयशा जी। वो स्कूटी वाली। अच्छा जी यहाँ पर। ए भाई, ये कौन है? ये पीछे है। अरे अमर क्या कर रहा है अमर यार? क्या कर रहे तू? हमारा कुछ नहीं था आपने? अरे यार अब देखेंगे मैम। आयशा सेंटर। हमारे तो पोस्टर होते पहले यार। आयशा जी लेफ्ट में देखिए। आयशा जी इधर देखिए आप। आयशा जी लेफ्ट में। अब यहाँ आपके पर लेफ्ट में। सर कब से हाँ वेट कर रहा है? इधर ले लो पोस्टर भी ले लो। दिल को ये हमारा मोबाइल आ रहा है तरफ। इधर देखिए ना, इधर। चलो नेक्स्ट सब्सक्राइब करो। आयशा जी थैंक यू। And please watch our channel and then watch our show 25th December. इधर देखिए भी। हाँ ये ईशा जी सच में है। दोनों यहाँ पर। अभी दोनों इधर। दोनों यहाँ पर सर ये वाला कैमरा। नेक्स्ट क्या बात हुआ? बात क्या हुई? क्या बात हुई? थैंक यू।
संचित आइए नेक्स्ट। सुशा जी के साथ। थैंक यू तो आप बोलेंगे, मुझे पता है आप में से आधे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अभी करेंगे सब्सक्राइब, पहले सब्सक्राइब कीजिए। और पहला एपिसोड आ रहा है 25 तारीख को। कौन है भाई? हमारा भी सब्सक्राइब करिए। पूरा लोड दे रहा है। क्या बात है। आयशा नेक्स्ट आयशा साथ में हो ना? चलिए आइए चटनू चुड़ैल तकड़ी। काम तो होते रहेगा। सेवन में आप चटनू चुड़ैल तकड़ी। गाना बताइए हाइबू हाइबू। इधर 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 इधर। मैम अब यहाँ पर अरे यहाँ देख लीजिए। यस आइए ईशा जी आइए। आए रवि भाई साथ में मैंने इधर इधर देख लीजिए। एक भाई लेफ्ट में यहाँ पे लेफ्ट में लेफ्ट भाई इधर घुमा घुमा के। इधर आगे चलेगा। यस चलो once again happy birthday. Happy birthday. Nada! All right, let's have them here on stage. Can we also have the microphones, please? लेकिन I know कि ये सब हमारे जो मीडिया के मेंबर्स हैं, सरगुन, it's an absolute pleasure. And एक सेकेंड प्लीज मेरे मीडिया वाले दोस्तों, आपने ये बहुत बार किया है लाइफ में, आज मैं चाहूंगा कि आप फिर से ये करें बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर. It's a very happy birthday to Ravi. So can we please sing happy birthday for him? मैं lead करूंगा. It's all right. One second. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ravi. Happy birthday to you. Thank you. Wish तो कर दो यार. Thank you so much. Thank you so much. There you go. Okay, so अब आते हैं सबसे important मुद्दे पर. To dream. I know टीवी पे बहुत सारे लोग, फिल्म में बहुत सारे लोग, दे ड्रीम कि हम क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे. विकिपीडिया पे एक लेगेसी होती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया. बट जब आप दोनों, एंड आई ऑलवेज थिंक दैट पार्टनर्स इन लव आर द बेस्ट पार्टनर्स इन क्राइम. ये जो ड्रीम है ऑफ ड्रीम याटा ड्रामा, ये कहाँ से आया सरगुन? ये एक्चुअली हेलो गाइस, सॉरी एकदम से स्टार्ट करा. आई एम वेरी नर्वस टुडे. वैसे मैं बहुत बोलती हूँ बट आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट नर्वस आई हैव बीन इन माई लाइफ. बट जेन्युइनली आई थिंक दिस ईयर अराउंड लास्ट ईयर मैं उठी एक दिन एंड आई एम लाइक यार अपने लिए कब कुछ करेंगे. लाइक व्हेन आर वी गोइंग टू से द स्टोरीज जो हम कहना चाहते हैं. और मैं बहुत देखती हूँ ड्रामे जिसे हम कहते हैं, यू नो, आई वॉच Korean dramas, Turkish dramas, Pakistani dramas, telenovelas. I watch everything. I'm a huge fan. And I'm like यार हम लोग नहीं कर रहे हैं. हमसे सब लोग पूछते हैं कि यार ये सब हो रहा है, हमारे यहाँ पे कब होगा, इंडिया में हम कब करेंगे, हमारे यहाँ पे ऐसे ड्रामे क्यों नहीं आते. I'm like खुद कुछ करते हैं. And it genuinely started off as a very very small dream. मतलब मैं आसपास जाके सबसे बोल रही थी आपको लिखना आता है क्या, आप कोई छोटी कहानी लिख सकते हैं that we can shoot and all of that. To realize that ऐसे तो ये नहीं बनेगा. And about 3 months later, तब तक डाई डाउन हो गई बात. 3 months later, one day I was in the gym and I called Ravi and I said, बस बहुत हो गया रवि, ये करना ही करना है. And he's like, तो फिर करो ना, किस चीज़ का वेट करो, करो. And then I'm like, okay, I need a team so that we can actually build it. And the first person we called was Bharti, and she came on board. And you know, we put the shows together from March to now December. Within some 9 months, हमारे shows ready हैं and they are out here to come, and I can't believe it. थैंक यू सरगुन, थैंक यू ब्रदर मैन. ये जो कॉल की बात की है ना, समटाइम्स हम खुद नहीं जानते अंदर से कि कैन आई डू दिस, विल आई बी एबल टू डू दिस. और एज यू ग्रो ओल्डर, डर जो है वो सबसे ज़्यादा पकड़ लेता है हमें.
हम छलांग मारने को तैयार नहीं होते. You have decided to become a pioneer in something. Honestly, पड़ोसी मुल्क करता है ना ये तो, कि हम उनके shows जो हैं वो देख रहे हैं YouTube पे. To create something just for YouTube, the one app which I think सबसे ज़्यादा consume होता है. बाकी सारे apps एक तरफ, YouTube एक तरफ. What convinced you कि यार this is the right way, और सरगुन का idea अब सर आंखों पर? I think Sargun always comes up with these billion-dollar ideas. And whether it is the intention to start a music label last year, that was Sargun's idea, to go down the production route and open Dreamyata Production, Dreamyata Entertainment Private Limited, that was Sargun's idea. Udariya was written by her. So I don't know about anything else here. I just know that if Sargun has thought about it, I just need to walk the path. And I believe in her with every cell of my being. And as long as we have each other by the hand, I think we can do it. सरगुन, ये जो हमने इतने सारे ऐप्स की बात की, अब हम फिल्में भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं. आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब फिल्म जो है यहाँ थिएटर में भी लगेगी और उसी टाइम पे शायद OTT पे भी आ जाए. इट्स नॉट फार. लेकिन यूट्यूब एक इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बीस्ट, क्योंकि लोग उस पर जा रहे हैं. एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट स्टफ, छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं. आपने डिसाइड कर लिया कि आप पूरे के पूरे शोज बनाने वाली हैं. सो वो विजन जो है, हाउ डिड यू एग्जीक्यूट दैट? एक्चुअली अभी भी ना हमें बहुत लोगों का कॉल आता है कि व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल, एंड आई एम लाइक आवर बिजनेस मॉडल इज रब भरोसे. वी हैव नो अदर बिजनेस मॉडल. हमें नहीं पता कि जो हम लगा रहे हैं वो कैसे आएगा. यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट व्हेन यू ओपन अ बिजनेस. आप सोचते हैं कि रिटर्न क्या होगा, पैसे वापस कैसे आएंगे. लोग भी हमसे पूछते हैं, बट हमें नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता था, एंड आई जेन्युइनली हैंड ऑन माई हार्ट, हमें अभी तक नहीं पता कि ये कैसे चलेगा या इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. हमें नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता है कि ये कहानियाँ हमने कहनी थी, और हमने सोचा कि इनको बेस्ट तरीके से कैसे कहें, जहाँ पर हर बंदा जो अपने घर में बैठा, एवरीबडी इज़ ऑन देयर फोन्स राइट नाउ, एवरीबडी हियर इज़ ऑन देयर फोन राइट नाउ क्लिकिंग, एवरीबडी इज़ ऑन यूट्यूब एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, कि वो बस हमें एक बारी देखें, वो बस एक बारी ये कंज्यूम करें कि हमारा सुर क्या है, हम क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं. दैट वाज द ओनली आइडिया. और अभी भी हम उसी पे स्टिक कर रहे हैं. हमें नहीं पता है कितना अच्छा कितना बुरा करेगा. हमें ये पता है कि जो हम लेकर आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है. जब तक करोगे नहीं तो उसका कब तक आपको पता लगेगा ना, राइट? व्हाट इज द रिजल्ट? Friends have become family, clearly. I see them, they're all sitting there. And I'm going to call them one by one. But just one last thing, man. जब से मैं आया हूँ, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, in the lead up to this moment, they've spoken about this one word. And Ravi, there's a common friend that we have, and I told you about him, Arjun. He's always told me that's your favorite word. So please, अब सबको बताएं, what is the power of manifestation? The power of manifestation. I think if you surrender to your deity, अगर आप अपने आराध्य को जो है तहे दिल से मानते हैं और आप अगर उनके शरणागत हो जाते हैं, तो फिर सब कुछ फिर आपके आराध्य करते हैं, महादेव करते हैं. That for me is manifestation. That you can't do anything if you're not connected to the source. If you can't do anything if you're not connected to your deities. And that I feel once you're connected, you can do anything. If you're not connected, you can't even breathe. So that's my definition of manifestation. I don't know if it makes sense to anybody here. Listen, Sargun, Ravi, you're clearly revolutionizing the way we consume content. We are here for something very, very special. अब दो हैं, दोनों में से किस कास्ट को पहले मैं बुलाऊं? Sargun, why don't you tell us, and then we show the world what the show is all about. Do you want to play the trailers first and then get the cast together here? All right, तो दोनों साथ में दिखाएं पहले? Yeah. Okay, let's do that. Then we can get the cast here. All right, ladies and gentlemen, we're going to put this down once again. Clearly, it's a very, very happy family. So I will just put the first question out. Whoever wants to answer this, is it just easy when you have a couple like this, जिनके साथ आपने इतना वक्त बिताया है, that they come up with a phone call and say, "We've got this idea. Will you do it?" And your answer is yes or yes. They make it easy. Let me just tell you that. No idea is easy, but when your storyteller is so passionate, so honest, they just make it easy for everybody joining their team and putting up products like this. All right, Isha, this question is for you. Not for any other reason, but for the fact that you're dramatic here and you're dramatic on the screen as well. Just tell us, जब वो call आता है, Sargun और Ravi का, what is that conversation like? क्या बातचीत होती है?
बातचीत तो क्या ही होनी है, मतलब अब थोड़ा ना पहले बहुत एकदम प्रोफेशनल होता, अब थोड़ा कैजुअल लगा, हेलो बेटा क्या कर रही है तू, एंड आई एम लाइक हाँ ओके भाई ठीक हो आप बताओ, सो दे लाइक ओके। सो एक शो कर रहे हैं यूट्यूब पे, लवली लोरा नाम है, मैंने कहा ओके क्या कर रहे हैं, तो माँ और बेटी रहेगी, उनको एक ही लड़के से प्यार हो जाएगा, तो मैंने कहा कि ओके तो आगे क्या, नहीं वो आगे हम बता देंगे, तू आ जा सेट पे। मैंने कहा ओके डन, आई विल कम, मैं आपके हवाले, आपको जो भी करना है अब इस स्टोरी को जैसे भी ले जाना है, एंड आई एम श्योर ऑफ कोर्स वो जो भी करते हैं कुछ भी गलत नहीं होता है, इट इज़ हिट एज यूजुअल। सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी इन ड्रीमियाता अगेन फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। वाओ, माँ बेटी को एक ही बंदे से प्यार हो जाता है, दैट्स द स्टोरी। या तुम वो बंदे हो जिससे प्यार हो जाता है, राइट? या यू आर द लकी वन। व्हाट वाज योर लाइक पहला थॉट क्या होता है यार किसी लड़के के लिए एज एन एक्टर व्हेन ही इज ऑफर्ड अ रोल कि माँ बेटी दोनों से प्यार हो जाता है? I mean, I think the moment I heard it, I was like, I want to do it because obviously you haven't heard of it. तो आपको उसी मोमेंट पे लगा कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा because it's never been done. And I really enjoyed the idea, and when I went through the script, it was beautiful, very well written, और बहुत ही youthful है, आज के समय की कहानी है, हम लोगों ने अभी के समय को कैप्चर करने की कोशिश की है, so it was a beautiful experience, and we are still enjoying making it. Gauhar, you've seen Of every, course, yes. wouldn't have been possible without you guys. Gauhar, you've seen all those worlds. कैमरा के सामने जो भी दुनिया है आपने देखी है. The digital space, you're clearly owning it. The film space, the television space. I think COVID वो टाइम था when OTT had this big explosion कि हमने बोला कि अब यार 350 रुपए और 6 घंटे फिल्म देखने के लिए शायद खर्च नहीं हो पाएंगे. We'll choose the right film. YouTube was still untapped. You had all these creators जो अपने short videos बना रहे थे. So when someone offers you, even if you are friends, क्योंकि end of the day आपने काम करना है, आपके fans आपको देखेंगे. You're on a YouTube show. वो पहले thoughts क्या थे कि अब मैं YouTube पे शो करने वाली हूँ? सो मेरा ना काम करने का तरीका सिर्फ ये है, बहुत क्लैरिटी के साथ, कि मुझे अच्छा काम करना है। और जब मुझे सरगुन का कॉल आया डायरेक्टली, मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, मुझे अभी भी याद है वो लाउंज जहाँ पर मैं बैठी थी और मैं ज़िहान को खाना खिला रही थी, एंड आई वाज कम्प्लीटली पैनिकिंग, एंड मुझे सरगुन का कॉल आया एंड कहते हैं कि ये एक कहानी है जो हम कर रहे हैं और इट्स फॉर यूट्यूब, हमारे अपने चैनल के लिए हम कर रहे हैं, एंड क्रक्स में बताऊं तो ये है, मैं आपको एक एपिसोड भेज रही हूँ जो पहला हमने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लोगे अच्छा लगे तो बताना। मैंने कहा ठीक है। शी इज़ लाइक, मैंने जब ये लिखा या जब मैंने इसके बारे में सोचा तो लोला के लिए मुझे सबसे पहला नाम तुम्हारा ही था, तो प्लीज़ रीड इट एंड देन यू सी, एंड आई वाज लाइक या पक्का, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम जस्ट इन लाउंज एंड इन द मिडल ऑफ अ फ्लाइट एंड एवरीथिंग, आई विल कॉल यू बैक। 2 दिन चले गए बिकॉज आई वॉज ऑन अ हॉलीडे एंड मैंने नहीं पढ़ा वो जेन्युइनली, एंड आई वॉज जस्ट लाइक टाइड अप विथ थिंग्स एंड आई फेल्ट सो रिडिक्यूलस, एंड आई कॉल्ड अप सरगुन एंड आई सेड मॉमी ब्रेन्स, आई हैव फॉरगॉटन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, आई एम गोइंग टू रीड इट नाउ। मैंने जैसे ही पहला एपिसोड का पहला ड्राफ्ट पढ़ा, आई कॉल्ड अ बैक एंड आई सेड व्हाट, आई एम ऑन, बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा कि यूट्यूब पे है तो क्या व्यूअरशिप तो पता ही है कि यूट्यूब की फैंटास्टिक होती है, बट कंपैरेटिवली ओके, इट्स नॉट द 70 mm or whatever that I'm used to or showing my talent on. But genuinely for me, in my entire career now, mashallah, 22 years of being a part of this wonderful industry, I have never ever thought of where, what, why. It's always been, will the audience remember me? And trust me, I keep telling these two, thank you for giving me Lola. Thank you for thinking of me for Lola, because Lola will be remembered by every audience member who watches the show. So please do watch the show, because it is, out of all my characters, I've been a part of amazing projects. But Lola, I can say, will stay with me for the rest of my life, and I want Zihan to grow up and watch Lovely Lola. So that's how special it was, and that's how, because of the role, I said yes. And of course, these two are wonderful human beings. Of course, I had not worked with them professionally before. I knew them, as individuals, artists, and what they've been doing as stars. But as producers, they are just mind-blowing. They're lovely people, and I'm just so happy that I'm a part of Lovely Lola and Dreamiata, and that's all I have to say. Thank you. Okay. तो ये एक लव स्टोरी है, तिकड़ी वाली, एक वो लव स्टोरी है. Here's an honest confession. Thanks to my mom, I was exposed to what we used to call soap dramas back in the 90s.
हमें तो टीवी देखने को नहीं मिलता था, तो हमें वो देखना पड़ता था जो मॉम देखती थी. एंड जब हम इंडियन टेलीविजन की बात करते हैं, द वे यू नो वी हैव सीन एक्टर्स, वो 3 बार जो कैमरा जो है ठटैक ठटैक करके यूं करके मूव होता है. सो व्हेन यू आर एक्टिंग इन अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी फॉर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीडियम, डिड एनीथिंग चेंज इन द वे यू एक्टेड इट आउट? मुझे ज़्यादा कभी- सीरियस तो नहीं हो गया नहीं ना? नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा शो भी सीरियस है तो चलेगा. मैंने कभी उस फॉर्मेट में भी काम नहीं किया है, मेरे लिए ये फॉर्मेट ही बहुत नया है. और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ ऑडियंस को नई चीज़ें पसंद आती है. एक टाइम रहा है जब ऑडियंस ने वही पसंद किया है और 8-8 साल 10-10 साल वैसे शोज़ चले. सो नो वे कि हमारे इंडियन सोप्स, इंडियन डेली सोप्स कहीं भी पीछे रहे हैं. बट ये एक नया तरीका है, नया इनोवेशन है. लोगों का अटेंशन स्पैम अभी बहुत कम हो चुका है, अटेंशन स्पैन. तो आई थिंक ये फॉर्मेट पसंद आएगा. हमारे एपिसोड्स 25 से 30 एपिसोड्स के बीच में है. सो आई होप लोगों को पसंद आए. और रही बात इस फॉर्मेट में काम करने की, अगेन लाइक आई सेड कि मैंने कभी किसी और फॉर्मेट में काम नहीं किया है सीरियल के, तो मेरे लिए ये नया था एंड बहुत अच्छा था. ब्रो, सो वो होता है ना कि DTH देश में चलता है, कुछ और देशों में चलता है, बट फवाद खान कौन थे ये तो हमें इसी की वजह से पता लगा ना. आर यू रेडी टू बिकम द आंसर टू एवरीवन इन द वर्ल्ड नाउ? Are you ready to become the Indian answer for the world audiences? I don't genuinely know the answer to that question. I mean, I myself think Fawad is amazing. So, yeah, I mean, if that's the compliment, thank you so much. All right, ladies and gentlemen. They've achieved it, I think, way bigger and better. Because it's not only the way a character would look, would match somebody else. It is, I'm genuinely telling you, it is the storytelling. और आपने बड़ा ही अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जब टीवी पे वो धड़ाएंग धड़ाएंग करके दिखाया जाता है, तो वो एक फॉर्मेट ऑफ शूटिंग और स्टोरी टेलिंग है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे डेफिनेटली चलती है. यहाँ पे जो स्टोरी है उसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, यू नो, उसका वो पिच नहीं है, उसका वो सुर नहीं है, और हमारा वो टारगेट भी नहीं है. हमारी कोशिश ही ये है कि ठहराव से और एंटरटेनमेंट के साथ, बिना उसे जारिंग या ओवर एम्पावरिंग बनाए, कैसे आपको वो कहानी बताई जाए, कैसे आपको एंगेज रखा जाए, और कैसे दोबारा मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, संडे आपको वापस उस चैनल पे लाया जाए. Yes. Just sorry, I wanted to add on that because I think it's very important that the audience knows this कि ये कोई ऐसे ही नहीं है कि भाई YouTube पे शो कंटेंट बनाना है, यहाँ पर व्यूज़ आते हैं तो जल्दी जल्दी लिखो और हो जाए. इन लोगों ने along with a team of amazing writers, they've come up with scripts which are genuinely heart touching. मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपने कहा वो 3 बार ऐसे ढड़ंग ढड़ंग कर रहे हैं. There's nothing think wrong that with that. stuck with everyone. There's nothing wrong with that. I would like to say there's nothing wrong with that. I've done Like it you all my said. life. I genuinely love Yeah, it. I think that has a great set of audience. That's fantastic. But when we're shooting scenes, especially for Lovely Lola, I know it's the same for Dil Ko Rafoo Kar Le. हम जो महसूस करते हैं, हम जैसे रोते हैं, हम जैसे हंसते हैं, हम जैसे मज़े करते हैं, वो सीन्स जो लिखे गए हैं ना, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, द राइटिंग ऑफ दीज शोज इज जस्ट अमेजिंग. सो प्लीज़ डू वॉच दीज शोज बिकॉज इन्होंने बहुत बहुत प्यार से लिखाई की है और फिर वो छपाया है हमने, And we also have such beautiful songs. Yeah, of course. And the song that we just heard is also phenomenal. No, Okay. And just to round up the question, it's not the writing. Definitely, Ravi himself has directed these 2 trailers. Wow. So from every moment, every beat that you see, you breathe, or you listen a music to, he's had it in his head and his heart. I don't know for how many days and weeks. He sat with me for 3 days. So I don't know how many days he sat with Sargun for. So yeah, it's each what you call invested very deeply into. It's nothing's frivolously just out there कि इसको shoot कर दो, shot ले लो और इसको telecast पे डालना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. And all episodes are exactly shot and kept that way. Okay, मैं audience हूँ, right? Which is why I'm able to ask these questions. I'm going to be brutally honest. चाहे फिल्म में आप सबसे बड़ा डायरेक्टर ले लें, सबसे बड़ा म्यूजिक कंपोजर ले लें, सबसे बड़े एक्टर्स ले लें, रवि, सरगुन, till you don't get the story right, no matter who you can take the Shahrukh Khans of the world और वहाँ किसी को भी ले लें. I think story writing is the most important form, चाहे वो एक इतना सा वीडियो या इतना सा वीडियो. Was that the biggest challenge for you कि हमें बस वो कहानीबाज मिल जाए जो अच्छी कहानी दे दे हमें?
एक्चुअली वही पहला स्टेप था. लाइक आई सेड, द फर्स्ट थिंग दैट वी स्काउटेड वाज फॉर राइटर्स. एंड किसी ने जिसने कभी कुछ नहीं लिखा है, किसी ने जिसने बहुत कुछ लिखा है. सो मीनाक्षी जी जिन्होंने दिल को रफू कर ले लिखा है, आपने उनका लिखा हुआ शायद कहीं नहीं देखा होगा, बट अब जब आप देखेंगे आप कहेंगे कि हमने इससे बेटर लव स्टोरी किसी को लिखते हुए नहीं देखी है. दे मीनाक्षी एंड वर्षा हैव डन अ फैबुलस जॉब. एंड लवली लोला मालविका और पावनी ने लिखा है, जिन्होंने बहुत टेलीविजन शोज़ लिखे हैं. बट दिस वन स्ट्रक आउट टू अस बिकॉज इट वॉज नॉट टिपिकल. कि हमें था कि एक यूनिक वन लाइन हो. और हमारा सबसे बड़ा एक पॉइंटर है सबको, दैट इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली अ शो जो फैमिली मिलकर देख सके. Because this is the biggest problem that I have when I'm watching something with my parents. I think हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, but we are still a bit contemporary like that. हम लोग कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है, so one of us walks out of the room. You know, we get a bit shy. हमारे यहाँ तो बंद ही हो जाता है. हाँ, तो मतलब we get really shy, या फिर कोई बहाना करके टीवी चेंज कर देगा या कुछ चेंज कर देगा. So I think the first idea was that it has to be a complete family show जो आप अपने नाना नानी दादा दादी बच्चों के साथ बैठ के देखें. Which is why I'm very happy that God mentioned that she would love for Zihan to see it. आपको सुनने में बहुत अजीब लगता है कि माँ बेटी एक ही लड़के से प्यार करते हैं. But the point is that it's actually a family show and it's a love story. And we have original soundtracks for all our shows. There are हाँ she loves her own original track प्यार ना पौंदी जो आएगा. She has a mic. नो रियली, बट ऐसे बोलने के लिए नहीं कि हाँ बहुत अच्छा गाना है, बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा गाना है. आप सब सुन के ही पागल हो जाओगे भाई. प्यार ना पौंदी है. अभी काश मैं गा सकती, बट अभी वो रिवील नहीं हुआ है, तो सॉरी, यू हैव टू वेट. Alright. Final question, because I know कि हमारे सारे जो दोस्त आए हैं वो भी आपसे सवाल पूछ. Ravi, how many years now being in front of the camera? I think around 20. 20. और ये सारे रिश्ते जो हैं वो उसी मीडियम से बने हैं. But it's evident. ये वाला रिश्ता भी उसी मीडियम हाँ, ये भी उसी मीडियम से बना है. Love तो evident है, but also I sense a lot of respect. When you decided कि you know what, हम कुछ ऐसा create करने वाले हैं, वो कौन सी चीजें थी जो आपने खुद experience की है when you were facing the camera, जो आपने कहा मेरे लिए जो ये shows पे काम करने वाले हैं उनके साथ ये नहीं होगा? Definitely the primary thing would be respect. Respect for the artists, respect for the technicians, respect for everybody who's involved, gratitude for everybody who's involved. And because you've said this, I'd like to take this opportunity of thanking many people, because we are people from absolutely nowhere who are taking probably the biggest step of our life so far. And all kind of people can probably perceive a lot of risk in it. But for me and Sargon, I think we've been operating with absolute relentless faith. And that comes from the fact that whenever we picked up the phone and called up anyone, they've kind of just synergized with that faith. I remember, I'll start with the artist, because I remember when I called Karan, and Karan is someone who all of you have seen on television since maybe the early 2000s. And you know, he's been playing the hero and the lead, and he's the quintessential lead. The longest, I would say, one of the longest surviving lead characters in the Indian television space would be Karan, because, and that, it says volumes about his conduct, it says volumes about the kind of human being and the kind of professional he is, and I can vouch for that. I can vouch for everybody here. Karan, of course, has been, so when I called him up, he didn't question us about what, where, nothing. It's just Ravi and Sargun, they're doing something together, they're taking a leap of faith, I'm with them. So that's Karan. The same thing with Aisha. We got in touch with her, Sargun got in touch with her, it was a 5-minute call, and Aisha said, "Main hoon aapke saath mein." The same with Nikhil. Isha, our darling, you know, Isha is literally, you know, her entry into the Indian entertainment scene has happened with Udariyan. So she is an absolute darling to us, because I remember that finding somebody and bringing her in front of the camera is as good as kind of taking your child and putting her. So that is the kind of sentiment I have for Isha, and that is the kind of sentiment we have. Gauhar, one of the most graceful people I have come across. An absolutely perfect mother, an absolutely perfect professional. You can look at her, you can look at her face, and you'll feel the grace. And you know, I've had the chance to actually direct all these people as well. So I know that, you know, that inner radiance is what's coming out. I'm going to extend this and just take a name of few people that you are not able to see here. The director for Rafu, Mr. Ajay Bhuyan. I did a series called Matsyakand, and he's a big web series director.
among the top web series directors probably in the country. He has no reason to just come on board because somebody believes that something can happen. But he, on the first phone call, Ajay sir said, "Ki yaar, Ravi, we are doing this." There are many people who could not be a part of the platform, but even they had the same. So, Abhijit Das, the director of Lovely Lola, the same sentiment. The guy who was the cinematographer for my trailers, in a moment he took a flight and came. Ajay Pandey, Shraman, Preet are absolute backbones of Dreamyata. Varun Gupta right here, who's put this entire event together. He's a brother and he's done absolutely, this one man that you're standing, you're seeing there standing with that camera. He's always there. Teri baat kar raha hu, gadhe. Danny. So he's like my kid brother and he worked in Dreamyata in the beginning phase and iske upar hamare 20 lakh rupees udare salary nahi leta sala. So there's so many people, I can go on. And also this place, I'd like to thank Bombay Cocktail Bar for making this happen at such an odd hour. They shut the place, but they've opened it. I can go on, but I did not want to miss, thanking anyone. So this is that. Yeah. I'm sorry, I don't even know. Listen. Sorry, I want to add one more thing to it because I think it's genuine. You spoke about respect, right? Respect is the most modern thing in the industry. And at Dreamyata Drama, one thing that I loved seeing on day one of reaching the set was that all the spot boys over there have a t-shirt that says Dost. And that is the most heartwarming thing. Nobody calls them spot kahan hai? They are dost. And I think that is where respect starts and it goes on forever. And all the best to you, Ravi and Sargun. I think you guys are doing a fab job. Can I just take a moment to say something that is not even part of what I was going to say? I love watching movies and shows. I wouldn't have said this, लेकिन अब क्योंकि ऐसी बात बन चुकी है, I just want to congratulate Ravi because I always end up looking at a film and be like, इसको नहीं होना चाहिए था इस रोल में. You have taken on a role, brother, of Lakshman in Nitish Tiwari's Ramayan. So congratulations on that. ये फल जो आपको मिल रहा है, I think ये ऊपर वाले का फल है. Ravi, thank you so much. All right, folks, it's your time now. मैं अपना syllabus खत्म कर चुका हूँ, so अब आपकी बारी है. If there are questions, we'll get a mic to you and please shoot. And can we also get the chairs on stage? You guys, okay. I don't even fit so much. Let it be. It's better. You're comfortable? Okay. Want to stand or sit? No, we'll stand. Don't think Aisha and Isha were sure of standing. You guys, please stay for long because we have massive surprises for you all. Massive surprises. But we've saved it for the last, as they say. Okay, hello. yes sir. Hi Gaurav, this is Vishal here from Bazooka. So, मैं अभी आपके शो की मैं बात करूँ, ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा मुझे. To be very honest, रियल लाइफ में आप काफ़ी अमेजिंग मॉम हो और रियल लाइफ में भी आप अमेजिंग मॉम हो. Tell us something, जब आपको पहली बार पता चला to play you are playing a mom's character of Isha. So was it difficult for you? क्योंकि एक सवाल आता है यार, ये किरदार क्यों? क्योंकि it's a kirdar that you are doing something different. Yeah. So was that same thing for in your mind? Yeah, I think there is a mental block about that कि नहीं मैं माँ नहीं play कर सकती. अगर मैं माँ play कर दी तो मुझे heroine के roles नहीं मिलेंगे. लेकिन लोला heroine है भाई show में. तो आप कोई doubt मत रखिएगा कि माँ का है तो मैं suddenly मतलब मैंने अपना prime स्वाद दिया है, ऐसा कुछ नहीं है. I'm happy and very proud that I played a mother even about 10 years ago in a short film called Peanut Butter, and I won many accolades for that. I won the Best Actress Award for that as well by the Producers Guild, IFTA. I'm just a proud actor. मैं भूखी हूँ काम की. मुझे अगर कोई role amazing लगेगा जिससे मैं जानती हूँ कि I will perform it to my best ability, I will take it up. And जिस तरीके से सरगुन ने belief रखा just in the first narration of Lola, I knew that it was meant for me. And the fact that I get to play Isha's mother, matlab, look at her, she is a ball of talent, beautiful.
we were supposed to look beautiful, like as a family. So of course I would be her mother. Of course there is Nani, who's Dolly Ahluwalia, who's an extremely talented actor who plays my mother, and you know we're together a family. So no, I have no such you know mental blocks in me as an actor. हाँ, अगर मुझे आपने मेरी फिल्म 14 फेरे नहीं देखी शायद, उसमें मैंने 60 साल की 2 औरतों का रोल निभाया है, तो आई हैव नो सच मेंटल ब्लॉक्स. अगर मैं 60 इयर्स को कन्विंसिंगली प्ले कर सकती हूँ और उसके लिए नॉमिनेशंस भी ले सकती हूँ, सो आई कीप टेलिंग देम, मैं उनको एक्चुअली मैसेज करते रहती हूँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी लोला, बिकॉज जब लोला स्क्रीन पे आएगी ना, ये सारे सवाल उधर ही बंद हो जाएंगे. थैंक यू. Hi guys, Mukesh here from Delhi Chakkar. Happy for Aisha and Isha as well at the same time. Thank you. Question रवि सर और सरगुन मैम आपसे है. ईशा ने आपके साथ काम किया हुआ है. गौहर का टैलेंट हम सब ने देखा हुआ है. She was just numbering और कोई एज फैक्टर नहीं. Such a versatile actor. करण सर भी हैं. चाहे कॉमिक रोल हो, चाहे सीरियस रोल हो, या पीरियड ड्रामा अभी रिसेंटली हमने उन्हें देखा. He is wonderful. What makes आयशा के टाइम पर क्या स्पार्क, क्या पोटेंशियल दिखा? क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज कमिंग, और वो भी नॉट. Oh, you are in for a surprise, bro. You are in for a massive surprise. एंड देयर इज़ वन थिंग जो किसी को नहीं पता है, जो मुझे भी अभी याद आई कुछ 2 हफ्ते पहले जब मुझे आयशा ने बताया. जब मैंने पहली बार आयशा को स्क्रीन पे देखा, और फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते सब लोग आते हैं, हम लोग अभिषेक की पार्टी पे गए थे और मैं आयशा से वहाँ मिली. मैंने रवि को गाड़ी में आते हुए बोला, मैंने कहा हम अगले शो में ना आयशा को हीरोइन लेंगे. तब मुझे नहीं पता था कि हम ड्रीम में आते. कह रहे हैं सरगुन, डू यू थिंक शी कैन एक्ट? आई सेड शी विल बी अ फैबुलस एक्टर. आप मान नहीं सकते, वो बहुत अच्छा काम करेगी. एंड यू नो देन ऑफ कोर्स व्हेन आई कॉल्ड हर, शी सेड येस. और रवि ने जब पहले दिन इसको वर्कशॉप में देखा तो ही कॉल्ड मी एंड सेड, हाउ डिड यू नो? बिकॉज शी इज़ माइंड ब्लोइंग. एंड कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले इसने मुझे बताया कि मैम आपका मुझे मैसेज उडारियाँ के लिए भी आया था. एंड आई एम लाइक रियली? तो जैसे मैंने प्रियंका को मैसेज करा था, आई थिंक आई हैड मैसेज आयशा ऑल्सो सो मेनी ईयर्स बैक, जब मैंने इसको शायद सिर्फ ऐसे ही इंस्टाग्राम पे देखा होगा, कभी इसको टेलीविजन पे नहीं, कहीं नहीं देखा था. आई हैड मैसेज हर फ्रॉम उडारियाँ. मुझे भी नहीं याद था, तो मैं अपने चैट पे गई, मैंने कहा हाँ मैंने तो तुम्हें मैसेज किया है, पर इसने उडारियाँ नहीं करा. एंड शी डिड दिस विद अस. But when you see the show, you're going to fall in love with Nikki for sure. आयशा क्यों नहीं किया उडारिया ब्रो? क्यों नहीं किया? बाद में मिलेगा. मेरी किस्मत में ईशा से मिलना थोड़ी देर बाद था, तो शायद इस वजह से मैं नहीं कर पाई. चलो वेरी गुड. लास्टली अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 जन को छोड़ के सारा बिग बॉस स्टेज पर है और फ्यूचर भी हमें नजर आ रहा है. अरे बाप रे, सारा दिख रहा है. करण को छोड़ा. बेस्ट ऑफ लक गाइस, और सरप्राइज के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर. एंड कांग्रेचुलेशन फॉर प्लेइंग लक्ष्मण. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक नाम जो लिया, कुछ सरप्राइजेस और हैं, उनमें से 2 जो हैं, आई थिंक रवि वी शुड ब्रिंग देम ऑन. या ओके, लेट्स ब्रिंग द. सो गाइज, ये हमारे पहले 2 शोज हैं, एंड वी आर अनाउंसिंग द लाइनअप ऑफ द नेक्स्ट 3 शोज जो इनके बाद आएंगे, अगले 3 शोज. तो पहला पोस्टर यहाँ रखते हैं, देन वील कॉल द कास्ट अप. बट कुछ बताओ तो सही. पोस्टर लगता है, एक बार नहीं, पोस्टर आ गया पोस्टर तो समझ ही आ जाएगा सर. नहीं, वो उल्टा आएगा. उल्टा आएगा. हाँ हाँ, चलिए उल्टा पोस्टर रख दीजिए यहाँ पे. नो, वील जस्ट कम टू द साइड. So these 2 guys. Oh, हाँ बस ठीक है. ना, I'm fine. So guys, ये हमारे 2 बहुत ही चहीते लोग हैं. इन्होंने हमारे साथ काम भी किया है, and I think they are more than actors, they are family to us, and we are very very happy to announce. They'll come and reveal it themselves, I think. Please. Okay, we'll reveal and then call them on stage. But are they ready? Okay. How do we reveal? Okay, let's. Hello, Ankit and Priyanka. Come. पीछे ले लेते, पीछे. आ जाए. क्रॉस ऐसा. हाँ. नहीं, बिल्कुल ठीक.
अब हम माइक इन दोनों को दे देते हैं। पहले हम ताली बजा देते तुम्हारे लिए। ये वेल थैंक यू सो मच। और चलो हम शुरुआत कर लेते हैं। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर दिस एंड एज यू कैन सी मेरे एक्साइटमेंट की वजह अलग है। शो तो आई नो कि बिकॉज सरगुन मैम और रवि सर हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बनने वाला है, लेकिन उसके साथ में आई एम वर्किंग विद देम अगेन। दिस इज द एक्साइटमेंट आई हैव एंड विद माय मोस्ट फेवरेट पर्सन हियर। Oh, with your most favorite person. Please talk. ये मेरी बात नहीं कर रही है, रवि सर की बात कर रही है। नहीं, you all three. So yes, excitement level obviously बहुत हाई है एंड मेरा तो तीसरा एसोसिएशन है ड्रीम यात्रा के साथ एंड मेरे साथ जुनूनियत में भी यही हुआ था और इसमें भी यही हुआ है। सरगुन ने सिर्फ इतना बोला कि ये मेरा शो है और तू कर रहा है, बाकी क्या है शो क्या है क्या नहीं है वो सब बातें बाद में। तो लाइक एज ही सेड वी आर फैमिली एंड जब भी इनका कॉल आता है, जब भी कुछ ऐसा है तो क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है बिकॉज वी हैव ब्लाइंड फेथ इन देम कि सरगुन एंड रवि बना रहे हैं तो शो अच्छा ही होगा। क्या बात है? Yes. That's a lot of tension. But guys, we wanted to bring our most loved जोड़ी back and I think फतेह और तेजो को जितना प्यार मिला उतना अब अंकित और प्रियंका को तेरे हो जाए हमें मिलेगा। You're going to see a massive love story and it's one of my favorite shows. एक टाइम पर तो ऐसा था कि मैंने कहा था मैं किसी और को करने नहीं दूंगी। I love it so much. Now I am super excited Yeah. after hearing this. But I wanted them to be a part of a love story and I think this is going to be one of the best love stories that we have on our channel. तेरे हो जाए हम। Thank you. किसी को इनसे कुछ पूछना है वरना हम मिलते रहते हैं। रवि, हाय, शादमा दिस साइड फ्रॉम टीवी मसाला। Hi. रवि एंड सरगुन, आपके लिए मेरा सवाल होगा। सिंस यू गाइस सेड कि यू नो पाकिस्तानी ड्रामाज एंड के ड्रामाज हम देखते थे एंड इसीलिए हम इंडियन देना चाहते थे। सो आई वांट टू नो कि पाकिस्तानी ड्रामाज आर नोन फॉर लेस नंबर्स ऑफ एपिसोड, तो आप लोगों ने क्या सोचा है इस प्लेटफॉर्म पर, मतलब कितने छोटे So basically our episodes are anywhere between 24 to 28 episodes. Same format है जो आप देखते हैं, 24 से 28 episode, 35 to 40 minutes and they all have their own original songs, original tracks which you call OSTs. तो and I think जो चीज़ बार बार सुनने को मिलती है कि ये लोग झुमके पहन के क्यों सोते हैं, ये लोग ये करके क्यों सोते हैं, there's nothing like that. We are shooting them absolutely real in the most raw way. And जो भी चीज़ें हमने as viewer, as producers, as actors हमने कभी क्रिप करा हो कि यार ये क्यों लिखा है या हमें ऐसे क्यों करा रहे हैं या anything, हमने ट्राई करा है कि वो यहाँ पर ना हो and we match up to the expectations of everybody जो अपने पूरे करियर्स को दाव पे लगा के हमारे साथ खड़े हैं। या दैट्स इट। सो करण, यो आपके लिए सवाल ये है कि वी हैव सीन अ लॉट्स ऑफ रील्स जो आप आयशा के साथ बना रहे हैं सो इट लुक्स लाइक कि सोशल मीडिया पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं आप। कुछ बताना चाहेंगे आयशा के साथ? जी, इसके दो कारण हैं। पहला कारण इसका आयशा नहीं है, आपको ये बात मैं बता दूं। इसका पहला कारण चंडीगढ़ है, क्योंकि मैं जब चंडीगढ़ जाता हूं मुझे बहुत सारी रीलें बनाने वाले एक्टर्स मिलते हैं। और दूसरा कारण ऑफ कोर्स आयशा है, क्योंकि वो इतनी डेडिकेटेडली और इतनी सुंदर तरीके से रील्स बनाती हैं और इतने प्यार से मुझे वो स्टेप्स सिखाती हैं। और फिर वो मुझे याद है जो हमने एक रील बनाई थी वो बाइक वाली, तो हाँ तो वो वाली उन्होंने इतने शॉर्ट रोक के मुझे वो पूरी सिखाई है। मुझे लगा ये इतनी अच्छी तरह मुझे सिखा रही है, आई बेटर डू इट नाउ। तो दैट्स व्हाई ऑल क्रेडिट्स टू हर। और रोज करण के 300 फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे टोटल, उसमें से 4 एक्टिव हैं और उस 4 में मैं सरगुन 2 हैं, बाकी अंकल आंटी हैं। तो ये रोज आता है, रील डालती है, बेचारी आयशा रील डालती है, जान के पीछे पड़ जाता है उसके कि कोलैबोरेटर ले, मेरे फैंस वेट कर रहे हैं मेरा। अच्छा, आयशा ने मुझे ये भी बता दिया कि कब कोलैब करना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक्साइट हो जाता था कि रील आई, मैंने फट से कोलैब कर दिया, लाइक रुको वेट, तो मैं खुद वेट कर रहा हूँ अपना फोन पकड़ के मुझे कब डालनी है रील। सो यस, ऑल क्रेडिट्स टू हर, बट थैंक यू फॉर सो मेनी लवली रील्स।
मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन हमने पहली रील डाली थी उस दिन करण के 300 फॉलोअर बढ़े थे और मेरे कम हुए थे। Well, मैं चंडीगढ़ से वापस आते हुए 8000 बढ़ा के आया हूँ। मेरे जो 8000 कम हुए उसका क्या? चुड़ैल क्या? किसकी चुड़ैल? मुझे कोई चुड़ैल बोल रहा है। गंजी चुड़ैल? हाँ, because I was चुड़ैल. Okay, should we go on to the next announcement? Yes, So our fourth show. Okay, अब हम इसको हटा के अगला शो का डालें, please. Come together for the photo op. I think it's इधर इधर Don't trip over it. अब मैं सारे माइक यहाँ पकड़ नहीं अपने साथ ही रखो. Just be here. Don't be. Okay, so our next announcement again, हमारे दिल के बहुत करीब इनमें से एक बंदा है. Oh my God, Ravi. Okay, let's go. 1, 2, 3, go. Oh, we'll have to move around. तुझसे आशिक. We have Mahir Pandey. अभिषेक हमारे साथ नहीं आ पाया, वो शूट कर रहा है. But we have Mahir with us. Welcome on board Dreamy Aata Drama, Mahir. मैं माइक आपको खुद दे देती हूँ. Thank you. Well, मैं ही पूछ लेती हूँ. माहिर आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के? Because it's Mahir's first time. yes, this is something we've been waiting for. बहुत कोशिश, बहुत सारे different kind of efforts और जुगाड़ लगाने के बाद finally we've landed to a situation where we're going to go ahead with this. Excited. Been waiting to be working with these two humans. बहुत अच्छी बातें सुनी हैं कि सिर्फ stories नहीं, relations भी बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत प्यारा environment बनाते हैं. चीज़ें ऐसी हिट नहीं होती, तो अब हम भी हिस्सा बनेंगे. And Abhishek is not here with us because वो कहीं शूट कर रहा है. So this is I think our पंजाब में ना, because मैं पंजाब से हूँ, हमने बहुत देखा है कि छोटी छोटी बातों पे जीप में भर के हॉकी के साथ लोग आ जाते हैं. इट्स अ वेरी कॉलेज थिंग जो हम सब ने देखा है और सुना है. एंड आई थिंक एक कॉलेज रोमांस, एक कॉलेज लव ट्रायंगल, अ लॉट ऑफ अल्फा एनर्जी, अ लॉट ऑफ माचोइज्म, एंड दिस इज़ द शो तुझसे है आशिकी. एंड दिस विल बी द नेक्स्ट शो ऑन ड्रीमी आता ड्रामा एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. और आप अभिषेक को आज शाम को मिलेंगे हमारे साथ टू अनाउंस दिस. और एक मैं एडिशन कर देता हूँ, एक एडिशन मैं कर देता हूँ. ये वाली जो कास्टिंग है ना, you guys should be waiting for it. It's a huge announcement, but वो announcement जो है आपको 10-15 दिन के बाद पता चलेगी. Yeah. Okay, now we have just the 5th show and the last show for today that we are going to announce. Okay, this is our 5th show और ये शो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है. एंड आई थिंक ये हमारे ड्रामा की सबसे स्वीटेस्ट कास्टिंग है. शी इज गोइंग टू रॉक दिस. बड़ी लेट्स. Alright, wait for it. Cross. Yeah? Hi. आप लोग कुछ स्टार्ट कीजिए ना, मैं थोड़ी नर्वस. तो जी, मनीषा is the protagonist in our next show, हाले दिल. और आगे आपको सरगुन बताएंगी. जब ये रोल लिखा गया था, वो रोल एक ऐसी लड़की का था जो बहुत बोलती है और किसी के भी बोलने पे चुप नहीं होती है. तो मुझे सबसे पहला ख्याल मनीषा का आया. एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जिसे दुनियादारी नहीं पता, दिल की साफ है
उसको जो बोल लो वो मान लेती है. एंड दिस इज़ एक्चुअली अ लव स्टोरी. और इसकी कास्टिंग काफ़ी बड़ी थी, बट दैट्स गोइंग टू टेक टाइम. सो हमारी सबसे पहली कास्टिंग इस शो की मनीषा है. एंड वी आर वेरी 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 हैप्पी टू हैव हर ऑन बोर्ड. इसने तो कहानी सुन ली है, अब ये 10th डे कह रही पहले आप बात करिए. नहीं, आपने मेरा पूरा लाइन बोल दिया. यही सेम टू सेम लाइन मैं बोलने वाली थी कि भोली है, दुनियादारी का नॉलेज नहीं है, प्यारी है, लेकिन आपने सेम छाप दिया. कोई नहीं, मैं अपने स्टाइल में बोल दूंगी. हाँ, तो मैं इन लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने इन लोगों का काम देखा है, सरगुन दी, रवि जी का काम देखा, और ये इतने अमेजिंग है. और मुझे पता है कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँगी तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा. और एक्टिंग मुझे हमेशा से करनी थी, तो इस बार मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँ, सीखूं. और ये जो कैरेक्टर है इंदु का, वो मेरे दिल के एक्चुअली बहुत करीब है, क्योंकि वो लड़की बहुत प्यारी, मासूम और प्यार में बहुत बिलीव करती है, जो मैं रियल लाइफ में भी करती हूँ. और भोली मेरे से थोड़ा ज़्यादा है, मैं थोड़ी कम हूँ रियल लाइफ में, वैसे हूँ, बट ये लड़की तो पूरी भोंद है ना, वैसा. तो अभी क्या है, तो फिर ये स्टोरी बहुत अमेजिंग है. और मुझे पता है कि जब ये ऑडियंस जब ये सीरीज़ देखेंगे तो उन लोग को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अभी कितना भी ये जनरेशन आगे बढ़ जाए, लेकिन हम लोग वो जो कुछ कुछ होता वाली काजोल है और शाहरुख खान है, उनको तो मिस करते हैं. और ये सीरीज़ में आप लोग को वो सब देखने मिलेगा, तो सबको बहुत मज़ा आएगा. और ये सीरीज़ चाचा चाची, फूफा फूफी, आंटी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पूरा खानदान बैठ के देख सकता है. तो आप लोग, हाँ, मासी मासा चाचा जो भी है, मासी की अगर सब देख सकते हो, तो सबको बहुत मज़ा आएगा. और मुझे बहुत, ये जर्नी मेरे लिए बहुत न्यू है, और बस आई एम सुपर हैप्पी. एंड वी आर सुपर हैप्पी टू हैव हर ऑन बोर्ड. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. किसी के लिए, मनीषा के लिए कोई सवाल? मैं खुद ही पूछ लेती हूँ. मनीषा जी, आपके लिए सवाल बस इतना है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ के डायलॉग्स डिलीवर करते हो या सिर्फ सुन के डिलीवर कर देते हो? नहीं नहीं, किधर किधर हैं आप? ओके ओके ओके, हाँ हाँ, मैं ओके स्क्रिप्ट पढ़ के, देखिए मैं विदाउट स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छी हूँ. यही तो मेरे लाइफ का ये न्यू जर्नी है, क्योंकि विदाउट स्क्रिप्ट तो हम मस्त है, जो भी मन में आता बोल देते हो और वो ऐसे ही लगता है मस्त. बट अभी मुझे स्क्रिप्ट भी मिलेगा और उसके साथ परफॉर्म करना है, तो ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा. बट मुझे पता है मनीषा रानी सुपर टैलेंटेड, तो कर लेगी वो. तो फिर मेरे लिए न्यू रहेगा और मज़ा आएगा. और कैरेक्टर भी मेरे से थोड़ा सिमिलर है, तो स्टार्टिंग जर्नी सही है, सही कैरेक्टर ये लोग दिया ना, तो कर लेंगे हम. सरगुन मैम का एक्साइटमेंट देख के ये सवाल तो मैं पूछूंगा. 5 शोज आए हैं, ये मुझे लग रहा है इसके लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो बिकॉज ऑफ मनीषा. एम आई राइट और एम आई राइट? नो नो नो, ऐसा नहीं है. मैं 5 शोज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. बट और एक्चुअली आप लोग ने तो सच बोला है, बट ये सब के बारे में तो ऐसा बोलेंगी नहीं, तो इनको 5 का नाम लेना पड़ेगा. कोई बात नहीं. एक्चुअली ना, आज के ज़माने में भोले लोग ढूंढना जो एक्चुअली एक्टिंग ना करे भोले होने की, पर जेन्युइनली दिल के साफ और भोले होना बहुत मुश्किल है. और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आंखें, कैमरा जो है आपकी आंखें पढ़ता है, वो पढ़ सकता है कि आप भोले होने की एक्टिंग कर रहे हैं कि आप सच में भोले हैं. तो मनीषा के चक्कर में मैं, मतलब कह लो, हट बांध के बैठ गई थी कि मनीषा ही करेगी. सो आई थिंक वो ज़रूर है कि मेरी ज़िद पूरी हुई. बट फ्रैंकली बाय गॉड्स ग्रेस, हमने जिनको भी, जो हमारी पहला थॉट था कास्टिंग का, हमने उनको फ़ोन करा और उन्होंने हमें मना नहीं करा. पता नहीं भगवान ने कैसा हमारा साथ दिया है. ये दे हैव ऑल बिन सो काइंड. एंड थैंक यू गाइज, यू ऑल केम हियर. आई थिंक आई विल इन्वाइट द एंटायर कास्ट ऑफ ड्रीम यात्रा ड्रामा टू कम हियर फॉर अ टुगेदर फोटो ऑप. पहली बार मिल रहे हैं ना हम लोग, पहली बार मिल रहे हैं ना. हाँ, अब तक सिर्फ फोन पे ही. हाँ हाँ, वही वही. थैंक यू थैंक यू. वेलकम आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं. Check. Audio ready.
Once again, thank you everybody for being a part of this beautiful evening and a historical day. While we are celebrating the new venture of Dimi Yatra drama, let's not forget the biggest content and the biggest audio and the biggest song which Dimi Yatra produced this year. And while all of this is happening, here's the song for you. एक सेकंड, one second. मैं मेरे लिए रोका. मैं एक्चुअली एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ बिफोर वी गेट इन द म्यूजिक. दिस क्रिसमस रवि एंड सरगुन हमारे सेंटा क्लॉस हैं, तो इनके लिए हम एक बार जोरदार तालियां हो जाए. We can cut the music. Any more questions that you have for any of our cast? Done? One name I'm sure I have forgotten to take many names. It's just the spur of the moment. But Altaf Bhai is also here. And, he's like the operational backbone for us. Literally, the most honest and the most sincere person that you'll ever come across. So we are made of this fantastic team that we have. Shraman, Preet, they are, my brothers, Danny, Altaf, and we can go on and on. ये वाला topic लंबा चलेगा अगर शुरू होगा तो. But thank you all so much.
प्रियंका जी इधर सेंटर बोलने लुक हियर सर सेंटर में रघुल जी थोड़ा इधर आ जाइए, उधर लाइट नहीं है। हाँ हाँ मिलेगा ना भाई, कितना लगा है? कम क्लोज कम क्लोज। लाइट कम ज्यादा मिल रही ओके गाइस, अब फ्री से देखो हमें YouTube पे। ओके जी, मैं आपका ड्रामा क्लास हेलो मनीषा आपका सोलो। ओह माय गॉड, अभी बोला अरे मनीषा का अरे हाँ मनीषा जी बिलाल कब से परेशान है। हाँ मनीषा जी यहाँ पे, मनीषा जी यहाँ पे, सामने 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 मनीषा जी, मनीषा जी, मनीषा जी यहाँ पे। वाओ नाइस लुक बिलाल तो यही अदब मरते है। मनीषा वेट यहाँ पे सामने मनीषा। थैंक यू। मनीषा यहाँ पे लेफ्ट में। मोबाइल अरे साथ में हो गया भाई, बाद में साथ में अरे ये क्या है भाई? ए चच्चा बुढ़ाई भाई तू एकदम खा रहता है, खा रहता है।